Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. So students, in previous video we have discussed that input devices and output devices. Now we are discussing central processing unit, that is CPU. Okay, CPU और माइक्रोप्रोसेसर जो है इसको कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहा जाता है. A CPU is comprised of three kind of units, that memory unit, primary memory unit, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. दैट मीन्स CPU जो है ये सिस्टम का ब्रेन है, ये सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, सिस्टम में लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम करता है एंड सिस्टम में मेमोरी को यूज़ करने का काम करता है. ओके, CPU इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप विच प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा. CPU क्या है? बेसिकली एक चिप है या IC है जो क्या करती है? डेटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने का काम करती है. नाउ सिस्टम में जो मेमोरी होती है ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है डेटा को प्रोसेस करने में, बिकॉज CPU जो है ये मेमोरी से अटैच्ड होता है, मदरबोर्ड से अटैच्ड होता है और ये सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं सिस्टम में इन्हें कनेक्ट करने का काम करता है. एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है? इन्हें कम्युनिकेट करवाने का काम कौन करता है? CPU करता है. CPU जो है ये तीन टाइप की यूनिट से मिलके बना होता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. सो जो कंट्रोल यूनिट है वो सिस्टम के सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम करती है, डेटा को कंट्रोल करने का काम करती है, डायरेक्शंस डिसाइड करती है, सिग्नल्स को कंट्रोल करने का काम करती है, सिस्टम के बीच कम्युनिकेट करवाने का काम करती है. ओके, CPU is measured by the number of completed instruction cycles per second. Per second CPU कितने instruction cycles को प्रोसेस कर रहा है, इससे उसकी स्पीड को मेजर किया जाता है. Currently CPU स्पीड रेंज फ्रॉम 600 मेगाहर्ट्ज और 4 गीगाहर्ट्ज. ठीक है, सो ये क्या कर रहा है? बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड प्रोसेस कर रहा है. नो, जब हम भी न्यू सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं तो हम उसकी CPU टाइप और उसकी स्पीड को सबसे पहले चेक करते हैं. ओके, मेन पार्ट्स ऑफ CPU. सी आई टोल्ड दैट अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स. रजिस्टर्स आर प्राइमरी मेमोरी. इन तीनों चीज़ों से मिलकर CPU बना होता है. सो फर्स्ट सब यूनिट ऑफ CPU is control unit. It controls entire operation of the computer. It directs flow of data through CPU from other device. See, ये जो flow होता है डेटा का उसको डायरेक्ट करने का काम करती है, उसे डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है, अदर डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने का काम करती है. नाउ द कंट्रोल यूनिट स्टोर्स द CPU माइक्रो कोड. ओके, CPU के इंस्ट्रक्शंस और CPU की जो माइक्रो कोड्स है उन्हें स्टोर करने का काम करती है, जिनकी हेल्प से CPU परफॉर्म करता है. द सेकेंड सब यूनिट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये सिस्टम में लॉजिकल ऑपरेशंस और अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम करता है. ये डेटा को मैनिपुलेट करता है, देन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल कंपैरिजन. से जितने भी बेसिक मैथ्स ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, ये सब किस यूनिट में परफॉर्म होते हैं? अरिथमेटिक यूनिट में. ओके, कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ कैलकुलेशन. जो कैलकुलेशन की स्पीड है ALU जो है उसे कंट्रोल करने का काम करता है. एंड द लार्जर एंड पावरफुल कंप्यूटर से स्पीड जो है वो कैसे मेजर की जाती है? पिको सेकेंड्स में एंड नैनो सेकेंड्स में. सो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कितने नैनो सेकेंड्स या पिको सेकेंड्स में अपने कैलकुलेशन परफॉर्म करता है ये उसकी स्पीड बताती है. ठीक है, नाउ रजिस्टर्स. रजिस्टर्स आर प्राइमरी मेमोरी लोकेशन. ये स्पेशल स्टोरेज लोकेशन है जो CPU में काम करते हैं. CPU में जो टेम्परेरी डेटा को होल्ड करने का काम किया जाता है विच इज़ डूइंग बाय रजिस्टर्स. प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, प्रोग्राम को प्रोसेस करने की जो मैकेनिज्म होती है वो कहाँ स्टोर होती है? रजिस्टर्स में स्टोर होती है. सी स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरी फास्ट मेमोरी बिल्ट इन CPU. इसका बहुत छोटा सा अमाउंट जो है ये मेमोरी यूनिट को बिल्ड करता है CPU में. रजिस्टर्स आर नॉर्मली मेजर्ड इन द नंबर ऑफ बिट्स. सी स्टूडेंट्स, यू नो बिट्स, बाइनरी डिजिट्स.
that 8 bit, 32 bit, 64 bit, that means it can store 8, 32 and 64 bit of data respectively. Okay, so measure किया जाता है bits में. Both ALU and control unit are connected to the registers. जो दोनों सब यूनिट हैं वो रजिस्टर से कनेक्टेड होती हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट, जिससे डेटा को रिट्रीव किया जाता है मेन मेमोरी से और डेटा को प्लेस किया जाता है एज मेमोरी में. ओके, नाउ बस. सी बस इज अ इलेक्ट्रॉनिक हाईवे. ये वो केबल्स होती है जिनके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है सिस्टम में वेरियस कंपोनेंट्स के बीच में. डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में जब डेटा ट्रांसमिट होता है या एड्रेस ट्रांसमिट होते हैं या कंट्रोल्स ट्रांसमिट होते हैं तो वो किसकी हेल्प से होते हैं? बस की हेल्प से होता है. सो स्टूडेंट्स, a bus is a transmission path, a path between components of a computer. सी जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में ये पाथ वर्क करता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को ट्रेवल कराने का. ठीक है, द टाइप्स ऑफ बसेस आर डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस. ओके, एक और टाइप की बस होती है दैट इज इनपुट आउटपुट बस. सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ बस. नाउ बस जो है वो ट्रांसमिट करती है डेटा को, कंट्रोल्स को, सिग्नल्स को सीपीयू किससे? दूसरे अदर डिवाइसेस में. ओके, अ 64 बिट्स वाइड बस कैरीज 8 कैरेक्टर एट अ टाइम. एक 64 बिट बस जो होती है वो एक सिंगल टाइम में 8 कैरेक्टर्स को ट्रेवल कराती है. ओके, एंड जितनी बड़ी हमारी डेटा बस होगी उतना ही ज़्यादा वो डेटा को कैरी करवाएगी.